नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान समाचार और मैं हूं आपके साथ अंशु शर्मा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। रुड़की में टिड्डी दल के खतरे को देखते हुए गन्ना विभाग ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में किसानों को टिड्डी दल के खतरे से बचने के उपाय बताए गए हैं। साथ ही किसानों को आगाह किया गया है कि टिड्डी दल लाखों की संख्या में पहुंचकर फसलों को बुरी तरह से चौपट कर सकता है। गन्ना विकास समिति के सचिव कुलदीप सिंह तोमर ने किसानों को उनकी फसलों को टिड्डी दल से बचाने के लिए कुछ खास टिप्स दिए हैं। आइए दिखाते हैं पूरी खबर। आपको बता दें कि इन दिनों देश में कोरोना के साथ ही किसानों की फसलों पर टिड्डी दल का खतरा मंडरा रहा है। जानकारी के मुताबिक टिड्डी दल पाकिस्तान से होता हुआ राजस्थान और अब उत्तर प्रदेश में पहुंच चुका है। बताया जाता है कि टिड्डी दल जहां भी पहुंचता है वहां की फसलों को कुछ ही देर में बर्बाद कर देता है। देखो, इसका ये सुनने में आ रहा है कि जो ये बहुत लाखों करोड़ों की संख्या में आ रहे हैं, है ना। तो इसका यही किसान जो है खेतों में पानी लगाए रखें और कोई जैसे कोई ड्रम वगैरह इस तरह से वहाँ बजाएं वहाँ पे, है ना। और कुछ दवाएं हैं जो वैज्ञानिक से संपर्क करके कोई दवाई, उचित दवाई कुछ है उनसे, अगर कोई इस तरह का कोई हमला होता है तो उस पर जो है छिड़काव करें, है ना। कोई धुआं वगैरह जलाएं इस तरह से खेत के आसपास में, अगर इस तरह कोई टिड्डियों को दिखाई देता है प्रकोप कहीं पर। टिड्डी दल तो बता रहे हैं कि ये लाखों करोड़ों की संख्या में टिड्डियाँ हैं पूरी, ये जिस भी फसल में बैठ जाएगी उसे पूरी तरह से नष्ट कर देगी। जागरूक करने के लिए सुपरवाइजरों के माध्यम से और प्रिंट मीडिया के माध्यम से, ठीक है, किसानों को सूचित किया जा रहा है कि भैया आप ये सावधानी बरतें इसमें। ये तो बता रहे हैं कि पाकिस्तान से और इधर राजस्थान को होते हुए, इधर यूपी से होते हुए, है ना, इधर देखो यहाँ तक क्या स्थिति रहती है, कितना आता है, यहाँ नहीं आता है, जब पहुँच जाएगा उसके बाद ही कुछ बताया जा सकता है सारा। टिड्डी दल के खतरे को देखते हुए गन्ना विभाग ने किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है, जिसमें कहा गया है कि टिड्डी दल के उत्तराखंड में प्रवेश का खतरा बना हुआ है, इसलिए किसान अपनी फसलों की निगरानी करें। गन्ना सचिव कुलदीप सिंह तोमर ने बताया कि टिड्डी दल दिखाई देने पर उसे धुआं कर या टीन के डब्बे बजाकर भगाया जा सकता है। भाई दिल्ली में किसान भाइयों को बता रहा हूँ मैं, दिल्ली तक टिड्डी का दल आ चुका है और हमारे यहाँ उत्तराखंड में भी कभी भी आ सकता, इसलिए सभी किसान भाइयों को अपने खेतों में जाकर, अगर टिड्डी का दल आता है इधर को, तो अपने खेतों में जाकर कनस्तर बजाने हैं, ढोल बजाना है और खेतों में अपने धुआं करना, जिससे टिड्डी डर जा या जड़ जा या भाग जा, कैसे भी हो। और हमारे उत्तराखंड सरकार को भी हमें उम्मीद है वो हमारे किसान भाइयों के लिए कुछ ना कुछ जरूर करेगी। जैसा टीवी को रुका पड़ रहा बहुत ज़्यादा, टीवी में देख रहे हैं, टीवी का प्रकोप ज़्यादा फैल रहा। हमारे यहाँ भी आने का डर लग रहा है। हमें और बताया ना, थाली बजाओ और क्या नाम डिब्बे बजाओ और धुआं करो, तो हमें ये डर लग रहा है कभी फिर हटकर क्या नाम यहाँ से टिड्डी आ जाए और क्या नाम हमारी फसल का नुकसान हो जाए। रुड़की से हिंदुस्तान समाचार के लिए दीपांशु राणा की रिपोर्ट। बढ़ते हैं रुड़की की तरफ, जहां कोरोना महामारी के बीच लॉकडाउन में बाहरी प्रदेशों से अपने अपने प्रदेश पहुंचे प्रवासियों को क्वारंटाइन किया गया था। उत्तराखंड के 560 प्रवासियों को आज मेडिकल चेकअप के बाद उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों से उनके गंतव्यों को भेजा गया। सप्ताह भर पूर्व ये प्रवासी यात्री बाहरी राज्यों से उत्तराखंड पहुंचे थे, जिन्हें स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन द्वारा रुड़की और पिरानकलियर में क्वारंटाइन किया गया था। आइए दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। बता दें कि रुड़की और पिरानकलियर के अलग अलग गेस्ट हाउस में क्वारंटाइन किए गए 560 प्रवासियों को आज मेडिकल चेकअप के बाद रिलीव किया गया है। इन प्रवासियों को उत्तराखंड परिवहन निगम की बसों से उनके गंतव्य को भेजा गया है। ये तमाम प्रवासी बाहरी राज्यों में कार्य करते थे, जो लॉकडाउन के कारण वहीं बस कर रह गए थे, जिन्हें रजिस्ट्रेशन के आधार पर उत्तराखंड सरकार ने बाहरी राज्यों से उत्तराखंड बुलाया था। तब इन प्रवासियों को सुरक्षा के लिहाज से रुड़की, पिरानकलियर व अन्य जगहों पर क्वारंटीन कर मेडिकल चेकअप किया गया था। आज इन्हीं प्रवासियों में से 560 प्रवासियों को उनके गंतव्यों उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली आदि जगह पर भेजा गया है। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मौजूद रहा। कलियर और रुड़की में ये करीब जो सूची रिलीज हुई है 560 के आसपास लोग हैं, जो जैसे रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, चमोली, हरिद्वार के लोग हैं, इनको हम रिलीज कर रहे हैं। 560 लोग हैं जी, आज कितने लोग हैं? 560 लोग ही जा रहे हैं। हाँ, इनका सबका चेकअप हो चुका है और बहुत लोगों की रिपोर्टें आ चुकी है, क्योंकि जो SOP है, जो नई जो गाइडलाइन आई है, 10 दिन से ज़्यादा हम इनको रख नहीं सकते हैं, 10 दिन से ज़्यादा हो गए कि आज हम इनको रिलीज कर रहे हैं। रुड़की से हिंदुस्तान समाचार के लिए दीपांशु राणा की रिपोर्ट। पूरे देश में 2 महीने 10 दिन का लॉकडाउन चला है, जिसके 4 चरण रहे हैं, जिसके बाद अब 1 महीने के लिए अनलॉक 1 लगा दिया गया है, जिसमें काफी छूट भी दी गई है।
जहां एक तरफ कोरोना वायरस से लोग लड़ रहे हैं, वहीं लॉकडाउन के चलते पर्यावरण में शुद्ध हवा और वातावरण बिल्कुल स्वच्छ देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि हरिद्वार जिले में कई औद्योगिक फैक्ट्रियां हैं जिनसे वातावरण प्रदूषित होता है, लेकिन इन फैक्ट्रियों के बंद होने से वातावरण भी बिल्कुल साफ हो गया है। आइए दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। दरअसल हरिद्वार जिले में कई औद्योगिक फैक्ट्रियां हैं जिनसे वातावरण प्रदूषित होता है, लेकिन इन फैक्ट्रियों के बंद होने से वातावरण भी बिल्कुल साफ हो गया। वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्राधिकारी राजेंद्र सिंह का कहना है कि यदि 2019 अप्रैल और मई की तुलना में 2020 अप्रैल और मई की जाए तो वायु प्रदूषण में 50% की कमी पाई गई है। लेकिन लॉकडाउन की अवधि के चलते सड़कों पर वाहन कम चले और फैक्ट्री नहीं चली तो ये कमी देखने को जरूर मिली है, लेकिन ये अब आगे प्रक्रिया बरकरार रखना एक चुनौती होगी, जिससे सब कुछ खुल जाने के बाद फिर वायु प्रदूषण बढ़ने की संभावना बढ़ जाएगी। लॉकडाउन के दौरान प्रारंभिक तौर पर तो उद्योग जो है वो बंद रहे, उनमें उत्पादन जो है काफ़ी कम रहा। धीरे धीरे उत्पादन अब अपनी लाइन पर आ रहा है। अगर हम वायु प्रदूषण की बात करें, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा सिडकुल हरिद्वार में नियमित रूप से वायु गुणवत्ता की जांच की जाती है। अगर हम वायु गुणवत्ता की जो हमारे डेटा मई 2019 का डेटा है या अप्रैल 2019 का डेटा है, अगर हम उसकी तुलना जो है अप्रैल 2020 से और मई 2020 से करते हैं तो हमें एक पार्टिकुलेट मैटर होता है जो बेसिकली रिस्पायरेबल सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर हम उसको कहते हैं, PM10 के नाम से भी उसको कहते हैं। उसकी मात्रा में लगभग 50% की कमी हमको पाई गई, जिसका साफ कारण है कि देखिए सड़क पर वाहन नहीं चले, उद्योगों में अधिकांश उद्योग बंद रहे और वाहन नहीं चले, इसलिए वाहनों का जो ईंधन होता है उसका धुआं कम रहा। जो निर्माण कार्य नहीं हो रहे थे, उसकी वजह से डस्ट कम जनरेट हुई है, जिससे कि ये रिजल्ट्स हमको मिले। रुड़की से दीपांशु राणा की रिपोर्ट। लक्सर में किसानों के सामने यूरिया की कमी एक बड़ी समस्या बनकर खड़ी हो गई है। इस समय किसानों की फसल तैयार करने के लिए यूरिया खाद की बेहद आवश्यकता होती है, जो किसानों को सहकारी समितियों के जरिए मुहैया होता है। लेकिन इस सहकारी समितियां किसानों को उर्वरक उपलब्ध नहीं करा पा रही हैं, जिससे किसानों के सामने एक बड़ी समस्या पैदा हो गई है। आइए दिखाते हैं आपको पूरी खबर विस्तार से। किसानों को उर्वरक प्राप्त करने के लिए सरकारी समितियों के कई दिनों तक चक्कर काटने पड़ रहे हैं। हमने आज सहकारी समितियों पर लगी भीड़ को देखकर लोगों से बात की। किसानों ने बताया कि पिछले कई दिनों से समितियों पर खाद न होने के कारण फसलों में खाद नहीं डाला जा सका। कुछ समितियों पर खाद आया था, वह भी पूरी मात्रा में नहीं मिल पा रहा है। आज केवल कुछ ही किसानों को मिला, ज्यादातर किसानों को आज भी उर्वरक न मिलने के कारण खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। इस समय किसानों को उर्वरक उपलब्ध नहीं हो पाती है तो अगले साल की गन्ने की फसल के साथ और भी अन्य कई फसलों की पैदावार में काफी गिरावट आने की संभावनाएं पैदा हो जाएंगी। खाद नहीं आ रहा जी, खाद की वजह से भीड़ हो रही है काफी दिनों से। भीड़ आज कल काटी आई खाद की, तो आज भीड़ हो रही है। ये जो यूरिया खाद है बहुत दिनों से बाद आया है, इसकी बहुत ज्यादा किल्लत चल रही है और लोग बहुत दिन से चक्कर काट रहे हैं इसके कोऑपरेटिव बैंक के। और जी आज लोगों को पता लगा, इसलिए ज्यादा भीड़ लगी हुई है और आज भी यूरिया खाद कम होने के कारण कुछ लोग वापस जाएंगे। लक्सर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। तो ये थी आज की हमारी कुछ मुख्य खबरें। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए हिंदुस्तान समाचार के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल हिंदुस्तान समाचार को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9758723492।